Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, मैं आशा बंसल गर्ग फिर से आपके बीच में हूं अपनी प्राणायाम की इस सुखद यात्रा को लेकर। प्राणायाम का नाम ही जैसे आप समझते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि इस यात्रा को लेकर हम काफी दूर तक आ गए हैं। आज हम जिस प्राणायाम को आपके सामने लेकर आए हैं वो है शव आसन। शव आसन वैसे तो आसन है, लेकिन प्राणायाम और आसनों की कड़ी में शव आसन का एक बहुत गहरा स्थान है। जैसा कि अर्थ से ही आप समझ सकते हैं, शव आसन। इस आसन को शव आसन इसीलिए कहा गया है कि इसको करने के वक्त हम उसी पोजीशन में होते हैं जिस पोजीशन में एक मृत शरीर होता है। जब कोई इंसान मर जाता है, डेथ हो जाता है, जिस पोजीशन में वो धरती पर लेटा होता है, वही पोजीशन, वही स्थिति इस प्राणायाम में, इस आसन में हमें अपने शरीर की रखनी होती है। यानी कि हमें जमीन पर सीधा लेटना है, पांव में 1 से 2 फीट का फासला रखना है, दोनों हाथ हमारे शरीर से लगे हुए होंगे, हथेलियां ऊपर की ओर, कंधे और सर जमीन से सीधा लगा हुआ होगा। यानी कि बिल्कुल हम रिलैक्स और एक शव की भांति हमारी आकृति हो जाएगी। हम इस आसन में लेटे होंगे। इस आसन को शीतलीकरण श्रेणी में रखा जाता है। शीतलीकरण में मीन्स हमारे शरीर का एकदम से शिथिल हो जाना। शिथिल मीन्स स्टोन की तरह से शिथिल हो जाना। हमें अपने शरीर में किसी तरह की कोई ऊर्जा का प्रयास नहीं करना, हाथ पैरों को नहीं हिलाना। शरीर में ऊर्जा को बनाने के लिए हमें कोई हरकत नहीं करना, कोई हलचल नहीं करना, श्वास को अलग से लेने का अभ्यास नहीं करना। जैसे श्वास हमारा आ रहा है, जैसे श्वास हमारा जा रहा है, स्वतः ही हमें उस पोजीशन में रहना है। इसीलिए इस आसन को हम शव आसन कहते हैं। जिस प्रकार एक शव ना हाथ हिला सकता है, ना पांव हिला सकता है, ना गर्दन में उसके कोई मूवमेंट होगा, हलचल होगी, ना आंखों में होगी, ना पांव में होगी, ठीक यही स्थिति में हमें इस आसन में लेटना है। अब हमें क्या करना है इसके लिए और कब करना है? हमारे ग्रंथ के हिसाब से आसनों के बाद और प्राणायाम करने से पहले हमें शव आसन करना है, ताकि हमारे शरीर की सारी ऊर्जा हमारे हर अंग में पूरी तरह से रिलैक्स होकर स्टोर हो जाए। जो भी हमारी ऊर्जा उठी हुई है आसन करने से, हमारे शरीर में जो थकान है आसन व्यायाम करने से, वो शवासन में लेटते ही हमारा रिलैक्स बॉडी हो जाए, हमारी सब ऊर्जा अपने अपने स्थान पर स्टोर हो जाए। इसलिए हमारे ग्रंथ के हिसाब से, हमारे योग यात्रा के हिसाब से हमें शव आसन को आसनों के बाद, व्यायाम के बाद, फिजिकल एक्सरसाइजेस के बाद, प्राणायाम से ठीक पहले
करना है। और फिर प्राणायाम जब हमारा फिनिश हो जाए, जब हम पूरे प्राणायाम कर लें, तब उसके बाद भी हमें शवासन में लेटकर ही अपने शरीर को रिलैक्स करना है। शवासन के बहुत लाभ हैं। कुछ विशेष लाभ मैं आपको यहां बताऊंगी। सबसे पहला लाभ, मानसिक शांति। आज का सबसे बड़ा रोग है मानसिक अशांति। हर पल हमारा मन, हमारा मस्तिष्क कुछ ना कुछ सोचता है, कहीं ना कहीं दौड़ता है। हमारे मन की दौड़ का तो क्या कहना। अभी हम यहाँ हैं, अभी हम सैकड़ों दूर किसी दुख या सुख को सोचते हुए, किसी विचार को लेते हुए पहुंच जाते हैं। अगर वो विचार हमारे मन को भाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, और अगर वो विचार हमारे मन को नहीं भाता तो हम अशांत हो जाते हैं। शवासन हमारी इस स्थिति को संभालते हुए हमारे मस्तिष्क को, हमारे मानसिक शांति हमें देता है। कितनी भी बड़ी कोई समस्या हमारे मन में चल रही हो और जिसका रिजल्ट हमारे हाथ में ना हो, जिसकी विधा हमारे हाथ में ना हो, और हम परेशान हो जाएं, तो आप शवासन का अभ्यास करें। अपने शरीर को शिथिल करके जमीन पर कोई भी एक आसन बिछाकर लेट जाएं और अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, तो आप कुछ ही देर में मानसिक शांति पा लेंगे। दूसरी ओर, शारीरिक शांति। शारीरिक शांति से मतलब हमने बहुत अधिक व्यायाम किया, बहुत अधिक हमने कोई श्रम का कार्य किया, कोई काम ऐसा किया जिसमें हमारी शारीरिक शक्ति खर्च हुई और हम बहुत अधिक थक गए, हमारा हर अंग थक गया। तो ऐसी स्थिति में भी हम अगर शवासन का अभ्यास करेंगे, शवासन में हम लेट जाएंगे, तो आप महसूस करेंगे कि हमारा शरीर दोबारा से अपनी स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाता है। वो ही ऊर्जा, वो ही हमारा पावरफुल स्टेटस जो अभ्यास करने से पहले था, वो ही उसी में लौट के वापस आ जाता है। ये शवासन का स्वरूप है, ये शवासन का लाभ है। एक और बात, आपने देखा होगा इतने सारे प्राणायाम जैसे जैसे हमने आपको बताए, हर प्राणायाम में कुछ ना कुछ सावधानियां जरूर बताई गई हैं। हमें अंदर करना है, बाहर करना है, इस तरह से बताया गया है। कैसे बैठना है, कैसे हमने अपने हाथ को रखना है, कैसे शरीर को रखना है। लेकिन शवासन के बारे में हमारे योग ग्रंथों में ऐसी कोई विशेष सावधानी नहीं बताई गई। किसी भी उम्र का इंसान, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कितनी भी उम्र का हो, वो शवासन कर सकता है। और किसी भी स्थिति में, आप मानसिक रोगी हैं, शारीरिक रोगी हैं, या अंदर से मन का कोई और परेशानी है, अगर आप इसके अभ्यास को करेंगे तो निश्चित आपका मन शांत होगा, आपका शरीर शांत होगा, और हम ऊर्जावान अपने आप को फील करेंगे। शवासन बहुत हमारा एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है शवासन। ये जो मैं आपको सब बता रही हूं, ये है योग यात्रा में। योग में शवासन का क्या क्या लाभ है। एक और लाभ, क्योंकि वो भी हमारा इसी से जुड़ा है, ध्यान। अगर हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, कि 2-2 मिनट के बाद, 1-1 मिनट के बाद हमारा ध्यान भंग हो जाता है। बहुत समय लगता है ध्यान में अपने मन को एकाग्र करने में। लेकिन शवासन एक ऐसा आसन है, अगर आप इसका अभ्यास बिल्कुल ऐसी जगह पर जहां कोई शोर नहीं है, जहां कोई हलचल नहीं है, ऐसी जगह पर आप लेटकर आप इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान एकाग्र हो गया।
हमने तो यहाँ तक इसमें देखा है कि जो लोग शवासन का अभ्यास शांत और बिना किसी हलचल वाली जगह पर करते हैं, वो गहराई तक अपने ध्यान को साधने में कामयाब हुए हैं। साधना ध्यान की पहले तो करना मुश्किल है और फिर गहराई तक इसमें जाना मुश्किल है और फिर गहराई को टिकाना मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज की बहुत सारी बातें हमारे मन में चलती रहती हैं और हम ध्यान में बैठते हैं, कुछ देर ध्यान लगता है फिर हट जाता है, फिर कुछ और विचार मन में आ जाता है तो हमारी एकाग्रता भंग होती है। शवासन का अभ्यास हमें गहराई तक एकाग्रता की ओर लेकर जाता है। और क्या क्या समस्याएं इससे हमारी हल हो सकती हैं? नींद की समस्या। आजकल आप देखते हो, मेरी नॉलेज में जहां तक है, हर एक 5 या 6 बंदा जो इंसान है नींद की गोली लेने की कोशिश करता है, नींद की समस्या से ग्रस्त है। बहुत लोग आकर हमारे शिविर में बताते हैं कि रात को हम लेट जाते हैं, आंखें बंद होती हैं पर नींद नहीं आती और हमारा दिमाग चलता रहता है। दिमाग हमारा सोता नहीं है, शरीर चाहे हमारा सो जाए पर दिमाग में विचार हमारे चलते रहते हैं। ये स्थिति हम योग में अच्छी नहीं मानते। चाहे हम रात में 4 घंटे सोएं या 3 घंटे सोएं, लेकिन वो नींद होना चाहिए, वो नींद आना चाहिए। ये नहीं कि हमारा दिमाग चल रहा है और शरीर लेटा है। शव आसन का अभ्यास हमारी नींद की समस्या को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है, हमें नींद में गहराई तक जाने में हमारा सहायता करता है शव आसन। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, ऐसा देखा गया है कि जिनका बहुत ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए प्राणायाम ही एक ऐसा साधन है जिससे कि वो अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और शव आसन में ये देखा गया है कि इसके लगातार अभ्यास से हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप भी कंट्रोल हुआ है। मानसिक तनाव, देखिए बहुत सारी स्थितियों में तो मानसिक तनाव हमें स्थितियां देती हैं, ऐसी स्थितियां बार बार बनती हैं कि हम तनाव में आ जाते हैं। एक और भी कुछ लोग हमारे सामने ऐसे आए हैं जिनका स्वभाव बन जाता है बार बार तनाव को लेना, छोटी छोटी चीज पर अपने आप को तनावग्रस्त कर लेना, ऐसा भी हमने देखा है। वो ये बताते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं, हर छोटी सी बात हमें डरा देती है, हमें घबरा देती है, हमें ये समझ नहीं आता हम क्या करें, तो ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव हमें हो जाता है। आप निश्चित जानिए ऐसी स्थिति में आप जो होगा अच्छा होगा, मेरा ईश्वर बड़ा है, मेरी समस्या बड़ी नहीं है। ये एक मंत्र है। ये सोचकर जो लोग इस बात को समझेंगे कि मेरा ईश्वर जो रात को सोते हुए भी जगते हुए भी मेरे कंट्रोल कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है, वो ही इस समस्या का हल भी करेगा। और ये सोचकर अगर आप शवासन में लेटेंगे, शवासन का अभ्यास करेंगे, तो निश्चित जानिए मानसिक तनाव भी आपका दूर होगा। ये सब अभ्यास करने के बाद ही आपको इसका अनुभव हो सकता है। एक और चीज जो हमने देखी है, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये सब हमारी प्रैक्टिकल चीजें हैं। हमने इसका रिजल्ट देखा है और इसका रिजल्ट हमने औरों के ऊपर देखा, करा के भी देखा और करते भी हैं। याददाश्त, आजकल छोटी छोटी चीज बच्चे भूल जाते हैं, बड़े भूल जाते हैं। अभी हमने ये किया, भूल गए। ये चीज हमारी मेंटल पावर को खराब करती है। हमारे ब्रेन को हम योग में कहते हैं 100 साल तक, 100 इयर्स तक हम अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को कंट्रोल और यूज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? जिस तरह एक पुरानी गाड़ी को अगर आप बहुत अच्छी सर्विस कराते रहें, बहुत अच्छा उसका मेंटेनेंस करते रहें, बहुत अच्छा पेट्रोल डालते रहें और उसकी एज के हिसाब से आप उसको चलाते रहें। आपकी बहुत पुरानी गाड़ी है,
आप उसको 100 की स्पीड पे ले जाएंगे तो निश्चित खराब होने का डर रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी को अच्छी सर्विस कराने के बाद 40 की स्पीड पर चला रहे हैं, 50 की स्पीड पर चला रहे हैं, तो मंजिल धीरे जरूर पहुंचेंगे, लेकिन आपको रास्ते में धोखा नहीं होगा। हमारे शरीर की भी ठीक यही स्थिति है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, शारीरिक शक्ति नेचर के हिसाब से कम होगी, लेकिन प्राणायाम और आसन करने वाले लोग उतनी स्पीड से बूढ़े नहीं होते, उतनी स्पीड से उनकी पावर खत्म नहीं होती, और वो लगातार इन सब आसनों का अभ्यास करते करते अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं। कोई भी स्थिति प्राणायाम करने वालों को गिरा नहीं पाती। जैसे कि बरसात हुई, इतनी देर आपने छाता खोला, आपको बूंदे लग गई, लेकिन जैसे ही आपने छाता खोला बूंदे खत्म हो गई। आप बाहर ठंड में आए, आपने इतनी देर ही बस आपको ठंड असर करेगी जितनी देर आपने कपड़ा नहीं लिया, शॉल नहीं लिया या आपने कोट नहीं पहना, लेकिन आप सर्दी में उतनी ही देर इफेक्टिव हो सकते हैं। प्राणायाम और आसन हमारे शरीर को बस उतना ही हिला पाते हैं, उतना ही ये रोगग्रस्त कर पाएंगे जितना कि हम इससे दूर हैं। जो लोग लगातार प्राणायाम कर रहे हैं, आप उनके बारे में जान सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत आपको मिल जाएंगे। जो लोग लगातार प्राणायाम करते हैं वो हर स्थिति में सम हो जाते हैं। हर स्थिति उनको अपने अंदर संजो नहीं पाती, हिला नहीं पाती। कुछ देर के लिए तो वो परेशान होते हैं, लेकिन फिर वो अपने स्वाभाविक स्वरूप में आ जाते हैं। और शवासन एक ऐसा ही आसन है जब हम बिल्कुल कुछ भी करने के लायक ना हो। शारीरिक हम थकान में हैं, मानसिक हम थकान में हैं, तो उस वक्त आप शवासन का अभ्यास करिए और अपने मस्तक के बीच में जो आज्ञा चक्र है वहां पर अपने ध्यान को एकाग्र करें, और कुछ देर के बाद अपने हृदय पर आप अपना ध्यान एकाग्र करें, और तो निश्चित जानिए आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आपको शांति मिलेगी। ये है हमारा शवासन। लगातार इसके अभ्यास से आपको बहुत बहुत लाभ होगा। शवासन हमें दुनिया से, इस संसार से विरक्त भी करता है। हम जिस संसार में रहते हैं उस संसार वो क्या है, हमें यहाँ कितने दिन रहना है, हम क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी हमें अपने जीवन से, असलियत से हमें अवगत कराता है शव आसन। तो इसका अभ्यास आप निश्चित करिए और इसके लाभ हमें शेयर करिए। हमें भी बताइए कि आप इसका अभ्यास करने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए, और ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि आप ये सभी प्राणायाम का अभ्यास लगातार करेंगे और एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जिएंगे। धन्यवाद।